क्या गूगल की मुसीबतें बढ़ गई हैं? जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक अल्फाबेट अब 500 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है, वो भी सिर्फ अपने गुनाहों की सफाई में। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं पूरा मामला। अल्फाबेट यानी गूगल की पेरेंट कंपनी पर उसके ही कुछ शेयर धारकों ने एंटी ट्रस्ट कानून तोड़ने और नियमों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इन आरोपों से बचने और कंपनी की छवि को बचाने के लिए अल्फाबेट ने एक बड़ा दांव खेला है। $500 मिलियन, लगभग 4,100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम अगले 10 सालों में खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस रकम से अल्फाबेट ग्लोबल लेवल पर एक नया कंप्लायंस स्ट्रक्चर बनाएगी ताकि आने वाले समय में कोई नियम तोड़ा न जाए और कंपनी की जवाबदेही बनी रहे। यह कदम एक सेटलमेंट ऑफर के रूप में दिया गया है ताकि मुकदमा कोर्ट तक न पहुंचे और कंपनी की छवि को बड़ा झटका न लगे। इलॉन मस्क की ब्रेन टेक कंपनी न्यूरालिंक ने हाल ही में सीरीज ई फंडिंग में $650 मिलियन जुटाए हैं, यानी लगभग 5,400 करोड़ रुपए। इस राउंड में निवेश किया है दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों ने। ARK इन्वेस्ट, फाउंडर्स फंड, G52, ह्यूमन कैपिटल, CQL कैपिटल और थ्राइव कैपिटल जैसी दिग्गज फर्म्स शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूरालिंक की प्री मोनी वैल्यू अब $9 अरब, 74,000 करोड़ रुपए के आसपास मानी जा रही है। न्यूरालिंक का मकसद है इंसानी दिमाग में चिप लगाकर ब्रेन से मशीन को कंट्रोल करना और भविष्य में दिमागी बीमारियों का इलाज करना। लेकिन क्या यह टेक्नोलॉजी वाकई सुरक्षित है? क्या इससे इंसानी आजादी पर खतरा है या ये भविष्य की नई क्रांति है? और आखिर क्यों दुनिया भर के अरबपति इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टेक विजन और कमेंट करके बताइए, क्या आप दिमाग में चिप लगवाने को तैयार हैं? डेटा की दुनिया में एक और बड़ा धमाका, स्नोफ्लेक ने कर डाली 21,000 करोड़ की खरीद। क्रंची डेटा अब बन गया है स्नोफ्लेक का हिस्सा। आखिर क्यों इस डील पर हर कोई नजरें गड़ाए बैठा है? क्लाउड डेटा पावर हाउस स्नोफ्लेक अब और भी ताकतवर हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्नोफ्लेक ने क्रंची डेटा को लगभग $250 मिलियन, यानी 2,100 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है। क्रंची डेटा एक ऐसी कंपनी है जो पोस्टग्रेसक्यूएल जैसे पावरफुल ओपन सोर्स डेटाबेस को क्लाउड पर सिक्योरली इस्तेमाल करने में बिजनेस और सरकारी एजेंसियों की मदद करती है। इस डील से स्नोफ्लेक को मिलेगा पोस्टग्रेसक्यूएल का शानदार एक्सपर्टाइज और सरकारों से लेकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स तक अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या स्नोफ्लेक अब बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड डेटाबेस जायंट? क्या पोस्टग्रेसक्यूएल के जरिए अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को देगा सीधी टक्कर? देखते रहिए नेक्स्ट टेक विजन, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये डील क्यों बदल सकती है डेटा स्टोरेज और सिक्योरिटी का पूरा गेम। अब बात सिर्फ चैट करने तक सीमित नहीं रही। Character.ai ने लॉन्च किए ऐसे ढांसू फीचर्स जो बना सकते हैं आपके AI किरदारों को वीडियो स्टार। जी हाँ, अब AI सिर्फ टेक्स्ट नहीं बोलेगा, वो एक्ट करेगा, वीडियो में नजर आएगा और एकदम रियल लगेगा। Character.ai ने पेश किया है नया एवटार FX, जिससे आप बना सकते हैं हाई क्वालिटी AI वीडियो सिर्फ टेक्स्ट से। इसका मतलब आप जो चाहें लिखिए और AI उसे चेहरे और हाव भाव के साथ बोलता हुआ दिखा देगा, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। इतना ही नहीं, Character.ai ने स्ट्रीम्स और सीन्स नाम के 2 और ढांसू फीचर लॉन्च किए हैं, जिनसे आप बना सकते हैं पूरी की पूरी AI कहानियां और उन्हें नए सोशल फीड पर दुनिया से शेयर भी कर सकते हैं। यानी अब AI किरदार होंगे आपके स्टार और आप बनेंगे उनके डायरेक्टर। इस फीचर से क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और एनिमेशन प्रेमियों को मिलेगा एक नया हथियार, जिससे सिर्फ कंटेंट नहीं, अब इमोशंस के साथ इंसानी जैसे किरदार बनाए जा सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है, इस सब के लिए आपको ना कैमरा चाहिए, ना एक्टर, ना स्टूडियो। लेकिन क्या इससे फिल्मों, एक्टिंग और यहाँ तक कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री में नई क्रांति आने वाली है?
क्या ये बदलाव हमें 100% एआई पर निर्भर बना देगा? और क्या कैरेक्टर डेटा एआई बन जाएगा? अगला टिकटॉक या यूट्यूब? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टेक विजन। क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा अपनी एनर्जी जरूरतें कैसे पूरी करती है? अब जवाब मिल गया है, न्यूक्लियर पावर से। जी हां, मेटा ने अमेरिका के इलिनॉइस में मौजूद कॉन्स्टलेशन कंपनी के ऑपरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट से 20 साल तक बिजली खरीदने का बड़ा फैसला लिया है। ये डील 2027 के मध्य से शुरू होगी, जब उस प्लांट को मिलने वाली राज्य सरकार की सब्सिडी खत्म हो जाएगी। इस डील के जरिए मेटा न सिर्फ अपनी डाटा सेंटर्स की जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि साफ सुथरी और भरोसेमंद एनर्जी के लिए वो किस हद तक आगे बढ़ सकता है। सोचिए, एक टेक कंपनी न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्ट कर रही है। ये सिर्फ एनर्जी डील नहीं है, बल्कि एक पावर मूव है। इससे साफ होता है कि आने वाले समय में टेक कंपनियां क्लीन एनर्जी की दिशा में कितना बड़ा रोल निभाने वाली है। लेकिन सवाल उठता है, क्या मेटा की ये डील दूसरे टेक जायंट्स को भी न्यूक्लियर पावर की तरफ मोड़ेगी? क्या भविष्य में अमेज़न, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट भी इसी राह पर चलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कदम न्यूक्लियर पावर को फिर से दुनिया की मुख्यधारा में लाने वाला है? अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टेक विजन।